जी। इच्छामि खमासमनो वंदी उजावणी जाय निसी आय मथेण वंदामि। इच्छा कारण संधि सौ भगवान वायना संधि सौ संदेशा इच्छामि खमासमनो वंदी उजावणी जाय निसी आय मथेण वंदामि। इच्छा कारण संधि सौ भगवान वायना लेशु लेजो इच्छामि खमासमनो वंदी उजावणी जाय निसी आय मथेण वंदामि। इचकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसाद करावशो जी। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो सर्वसावनं येषु पंच नमोकारो सर्वपावपणासनं मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। जय जगदेव जोष वेयानो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगवंदो जय जगप्रिया महोदय जय सुयान प्रभु तीर्थयानम अपचिमो जय जय गुरुलोकानंद जय पप्पा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोत्तम सं पार्श्वनाथं नमामि। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदाय सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धर्मला बहुत बहुत आशीर्वाद। सुख शांति में साहब जी नील भाई आपकी लिस्ट में देखिए आईपैड वाले हैं विदाउट है उनके लिए उनका परमानेंट कैंसिल कर दो निकाल दो। ठीक है खाते रहते हैं हमेशा ही जो है उनका खाने पीने का ज्यादा रहता है उचित नहीं है आप हमेशा के लिए उनका कैंसिल कर जी जी साहब जी। हम यहाँ पर जो बात कर रहे थे लास्ट टाइम भी हमने इस विषय में थोड़ी बात की थी। अब भाषा विज्ञान के शब्दों के अंदर एक शब्द संस्कृत भाषा में है और दूसरा इसी तरह से आप भाषा कोई भी लीजिए। अब इन भाषाओं के अंदर इस प्रकार से शब्द बने हुए हैं। हाँ जी, विचार ये है कि लिंग्विस्टिक बेस पर भाषा के नियम पर भी हम किस तरह से आत्म तत्व को कैसे सिद्ध कर पाते हैं। विषय क्या चल रहा है ध्यान में लीजिए। हम आत्मा की सिद्धि करने जा रहे हैं। आत्मा है कि नहीं, आत्मा है, आत्मा नहीं है। जब शंकास्पद वाक्य रचना होती है तो है कि नहीं, और शंका में से जिन्होंने डिसीजन बना लिया है नहीं है। अब नहीं है के पीछे उनके पास कारण क्या है, किन कारणों से वो कहते हैं कि नहीं है, ये हमको यहाँ पर समझना है। और इसके लिए अलग अलग लॉजिक के बेस पर हम उत्तर दे रहे हैं, तो उससे हमको ख्याल आ जाना चाहिए सब। तो ये आप कोशिश करिए समझने की। अब इसके अंदर पहली बात हमने ये देख ली कि इस भाषा का प्रयोग, इन शब्दों का प्रयोग कौन किसके लिए किस तरह से करता है, ये हमको ख्याल आ जाना चाहिए था। अब भाषा के शब्द तो नियत है,
निश्चित है, निर्धारित है। भाषा तो इसी प्रकार की रहने वाली, ये भाषा आज की नहीं है, और भाषा के ये शब्द कोई आज के प्रयोग में नहीं है, सदियों से चल रहे हैं, हजारों लाखों वर्षों से चल रहे हैं सब। अब आप ये बताएंगे कि ये शब्द कब से है, कब किसने इन शब्दों का उपयोग किया या कब ये शब्द बनाए गए, ऐसा नहीं था। अब जो भी ये शब्द जिस प्रकार से हैं, लेकिन हमको नियत क्या करना है, कौन सा शब्द किसके लिए प्रयोग में आ रहा है, for what object we are using this type of terminology, this type of wordings, these words, for what and for why। हम ये देखना चाहते हैं यहाँ पर हमने ये शब्द का प्रयोग किसके लिए करना है, ये शब्द का प्रयोग किसके लिए। यहाँ आप ये समझ गए अच्छी तरह से, मैं, मेरा, मम, हूँ, अरे मारो, ये रिलेशन के लिए हम कर रहे हैं, तो निश्चित हो गया रिलेशन का संबंध हमेशा दो के बीच रहता है। एक तरफ आपने बंगला, गाड़ी, मकान, पत्नी, पुत्र, शरीर ये सब कर दिया, तो दूसरी तरफ कौन है उसके साथ, किसके साथ किसका संबंध है। अगर संबंधी है तो दोनों जुड़ने चाहिए, ये बात भी निश्चित है। संबंधी के अंदर एक तरफ से जुड़े और दूसरी तरफ में न जुड़े तो संबंध नहीं कहलाता है। तो यहाँ पर ये निश्चित हो गया, अगर आप मेरा 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 बोलते हो तो बाहर की वस्तुओं के साथ जितना बोला, तो आप मेरा शरीर, मेरा सिर, मेरा पेट, मेरा पैर, ये आप जब बोलते हो तो ये कौन बोल रहा है, ये किसके लिए बोल रहा है। अरे ये बात ख्याल में आप कि जब आप इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तब ये शब्द निश्चित निर्धारित अर्थ में फिक्स हो। पहले ओरिजिन के ऊपर, सूत्र पर ध्यान दीजिए, मूल बात पर। आखिर इन शब्दों का प्रयोग केवली ने किया है, सर्वज्ञ केवली भगवंतों ने किया है। अब जब सर्वज्ञ केवली भगवंतों ने क्यों किया भाई साहब, भगवान को केवल ज्ञान है, भगवान को केवल दर्शन है, तो जरूर क्या पड़ी। ध्यान में रखिए, केवल ज्ञानी भी भाषा व्यवहार से ही अपने ज्ञान का व्यवहार कर सकते हैं। केवल दर्शनी भी भाषा व्यवहार कैसे करेंगे। उपदेश देना है, देशना देनी है, लोगों को प्रश्न के उत्तर देने हैं, अब किसी को भी समझाना है, तो वो समाधान भाषा व्यवहार से ही कर सकेंगे। देखिए, केवल ज्ञान उनका उनके लिए है, केवल दर्शन स्वयं का स्वयं के लिए है। केवल दर्शन, केवल ज्ञान लोगों के साथ कन्वर्स से कहकर भाषा व्यवहार में नहीं आते उपयोग में, क्योंकि जगत में अब सबके तो केवल ज्ञान नहीं है। भगवान तीर्थंकर समवसरण में बैठकर देशना दे रहे हैं, तो देशना सुनने के लिए आए हुए कोई केवल ही नहीं है वहां, अब सभी सामान्य ज्ञानी है। अब भगवान को उपदेश देना है तो श्रुत ज्ञान से ही भगवान जगत पर उपकार कर सकते हैं, दूसरा विकल्प नहीं है। और श्रुत ज्ञान के अंदर भगवान को भी भाषा में शब्द बोलने ही पड़ते हैं। महावीर स्वामी ने 16 प्रहर तक की देशना दीपावली के समय में दी, 2 दिन तक देशना दी, तो भगवान निरंतर बोलते रहे हैं, उनको बोलना अनिवार्य है। बोलेंगे तो ही देशना हो सकेगी, नहीं तो नहीं हो सकती है ऐसा। तो बोलना है। अब केवल ज्ञान अंतर में है, केवल दर्शन अंतर में है, आत्मा में। अब केवल ज्ञान से सब कुछ देख रहे हैं। एक व्यक्ति, जो जीव सामने आया और वो अगर कुछ पूछना भी चाहता है तो भगवान की आंखों के सामने आते ही केवल ज्ञानी भगवंत को अपने केवल दर्शन में उसके अनंत भूतकाल के भाव दिख रहे हैं, उसके भविष्य के भाव दिख रहे हैं। अब इतने भाव सब सामने देख करके अब केवल दर्शनी भगवान, केवल ज्ञान से जानना हो रहा है, केवल दर्शन से देखना हो रहा है। अब व्यवहार के अंदर भाषा प्रयोग तो बोल करके ही करेंगे, शब्द प्रयोग से ही भगवान समझाएंगे। अब शब्द प्रयोग के अंदर आत्मा शब्द का उपयोग किसने किया है?
शरीर शब्द का प्रयोग किसने किया है, मैं, मेरा, ये शब्द कहाँ से आए, किसने उपयोग किए, महावीर स्वामी कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, सभी तीर्थंकर कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, तो वो लैंग्वेज अर्धमागधी है। तो अर्धमागधी के अंदर भी इसके शब्दों के पर्यायवाची नाम तो है ही। आप ये शब्द ले लो और दुनिया भर की लैंग्वेज की डिक्शनरी खोल लो, आपको इन शब्दों के बराबर उपयोग उन भाषा के अंदर मिल जाएंगे। कोई भी हो, चाइनीज भाषा होगी तो भी मिलेगी, भाषा किसी की भी हो, अफ्रीका के देशों की भी भाषा हो, उनकी भाषा में भी शब्द तो ये मिलने ही है। अब इसके लिए और कौन सा शब्द प्रयोग कर रहे हैं, वो किस प्रकार का, कैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वो बरोबर कर रहे हैं, बरोबर बताएंगे। अब हमको क्या देखना है, ये शब्द हमारे व्यवहार में रोज का है। मारू शू छे, मारू शू छे, आ शरीर मारू छे, आप गाड़ी मारी छे, आ बंगलो मारो छे, आ घर मारो छे, आ बैरी मारी छे, आप सबके लिए मारू 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 शब्द का प्रयोग कर लेंगे गुजराती में। अब ये इसके लिए इस तरफ क्या करेंगे, आप ये बोलिए अपने तरफ से, हूँ कौन छू, हूँ शरीर छू। आप डॉक्टर के पास जाकर के बोलेंगे, हूँ पेट दुखे छे, हूँ माथू दुखे छे, हूँ पग दुखे छे, मैं बोल ही नहीं सकते आप लैंग्वेज ही, तो लोग बोलेंगे भाई साहब क्या बात है, कहीं खसी गयो छे कि शू थयो छे। तो वहां भाषा बदलनी पड़ेगी आपको। आप बोलिए मेरा पेट दुख रहा है, मेरा सिर दुख रहा है, मैं अब वहां जैसे ही मेरा मेरा बोलोगे तो ये मेरा रिलेशन में किसका है, कौन सामने है, अंदर कौन है। बस तो यहाँ नियम ये हो गया, आई शब्द से, अंग्रेजी में आई शब्द से, हिंदी में मैं शब्द से, गुजराती में हूँ शब्द से। अब इससे आप जिसको भी इंडिकेट कर रहे हैं वो अंदर की चेतना है, शरीर और शरीर से भिन्न अंदर की चेतना है, वो आपको रिलेशन बता रही है। तब जाकर के आप कहेंगे कि मेरा पैर दुख रहा है, मेरा सिर दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, तब जाकर के बोलेंगे। मैं सिर दुख रहा हूं कोई नहीं बोलेगा, मैं पेट दुखता है कोई नहीं बोलेगा, मैं पैर दुखता है ऐसा कोई नहीं बोलेगा। अब सबकी लैंग्वेज के अंदर परफेक्शन बहुत अच्छा है। अनपढ़ से अनपढ़ गंवार भी होगा, क्या अनएजुकेटेड पर्सन, जो भी अनपढ़ से अनपढ़ गंवार भी होगा, वो भी इसी तरह की भाषा का प्रयोग करेगा। वो भी दूसरा कुछ भी अलग से नहीं बोलेगा, ये आप समझ लीजिए। वो अनपढ़ जरूर है, उसको एजुकेशन नहीं है लैंग्वेज का यार, लेकिन मदर से जन्म लेकर मातृभाषा, मदर लैंग्वेज का उपयोग उसका सही है, उस भाषा को वो बरोबर समझ रहा है, जान रहा है अच्छी तरह से, तो उस भाषा का व्यवहार कर रहा है। चलिए अब थोड़ा सा आगे ध्यान देना, ये रिलेशन के अंदर जो भी फिक्स हो गया। अब यहाँ पर मैं आगे पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आप मेरी वस्तु पर शंका कर सकते हो या अपने खुद पर शंका कर सकते हो। दीपक भाई बोलो, मैंने क्या पूछा है? नहीं, चलो कांति भाई बोलो। दीपक भाई आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ पहला अनम्यूट। आप अपनी उसमें शंका नहीं कर सकते अपनी चीज पे। कैन यू डाउट योर ओन सेल्फ और कैन यू डाउट द बिग थिंग इज रिलेटिव। आपको पहले ये दोनों देखना है। बोलिए आप किस में डाउट कर सकते हो? श्वेता जी नहीं कर सकते डाउट। मेरे में डाउट कर सकते हैं। Is it possible to doubt our own self? अब वाक्य रचना उनकी कैसी होगी? हूँ छू के नहीं कि मारू छे के नहीं। भाषा कैसी होगी? मैं हूं कि नहीं, मेरा है कि नहीं, मेरा पॉकेट है कि नहीं, मेरा चश्मा है कि नहीं, मेरी घड़ी है कि नहीं, मेरी अंगूठी है कि नहीं,
अरे मेरे कपड़े हैं कि नहीं, मेरा बंगला है कि नहीं, ये सब जगह पर आपको डाउट हो सकता है। यू कैन डाउट ऑल द थिंग्स, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू डाउट अवर ओन सेल्फ। आप करिए, अपने खुद के ऊपर डाउट करके देखो। आप 10 लोगों के सामने जाकर कांति भी कल बोलो हूँ छू के नहीं, तो लोग सामने से बोले क्या कहीं खसी गई छे कि शू छे। तो जब आप अगर पागल भी हो जाओ, पागल व्यक्ति भी अपने ऊपर शंका नहीं कर सकता है। यहाँ डाउट का मतलब क्या है? द एग्जिस्टेंस ऑफ अवर ओन सेल्फ। आप अपने खुद के अस्तित्व पर शंका क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि शंका करने जाओगे, बोलने जाओगे तो आप खुद वाक्य प्रयोग करना ही पड़ेगा। Am I exist or not? चौरडिया जी, आपको समझ में आ रही है मैंने क्या पूछा है? बोलिए। हाँ महाराज, समझ में आ गया महाराज जी। आदमी अपने ऊपर डाउट कैसे करता है? आदमी अपने ऊपर तो डाउट कर ही नहीं सकता। तो नहीं एम आई एग्जिस्ट और नॉट, तो मैं तो एग्जिस्ट कर ही रहा हूँ। करके देखिए भाई साहब। हाँ हाँ, किसी को सामने 10 जने के सामने जाकर के कल प्रश्न करिए, एम आई एग्जिस्ट और नॉट? हाँ सही बात है महाराज। मैं हूँ कि नहीं, हाँ, मैं हूँ कि नहीं, ये डाउट करके देखो, फिर 10 जने आपको क्या बोलते हैं। सही बात है महाराज, सही बात है। अब ऐसी स्थिति के अंदर ये क्यों नहीं पॉसिबल, क्यों नहीं है? आप जैसे ही डाउट करने जाओगे, आप खुद ही अपने आप को प्रूव कर रहे हो। ऑलरेडी आई एम एग्जिस्टिंग, दैट्स व्हाई आई कांट डाउट माय ओन सेल्फ। अब ये बात स्पष्ट हो गई आपके खुद के ऊपर ही। अगर आपने अपने खुद पर शंका की तो लोग आपको पागल कहेंगे, मूर्ख कहेंगे, ये बात निश्चित हो गई है। तो आप कभी अपने ऊपर शंका कर ही नहीं सकते हो। मेरी बात ध्यान में रखिए। See the what type of logic I am using here. Due to the doubt, you are proving that you are existing. Due to the doubt, what type of doubt you are creating that? So you are already proving our own self. आप अपने आप को खुद को जो है, अपने खुद का अस्तित्व आप प्रूव कर रहे हो, इसलिए आप डाउट नहीं कर सकते। ऑलवेज यू कैन डाउट विद द माय नेचर, माय कार इज देयर और नॉट। आप बाकी शब्द के साथ सबके साथ डाउट करिए, बट यू कांट डाउट योर ओन सेल्फ। एक ग्रीक विद्वान ने अपनी लैंग्वेज में यही कहा, द कॉजिटो एर्गो सुम, दैट इज द ग्रीक लैंग्वेज। यू सी, वहां पर आई डाउट, दैट्स व्हाई आई एम एग्जिस्टिंग। आप समझ रहे हैं उनके लैंग्वेज में? इफ आई डाउट माई सेल्फ, इट प्रूव्स दैट आई एम एग्जिस्टिंग। જ્યારે હું શંકા કરવા જાઉં, મારી જાત પર શંકા કરું, તો સમજી લો કે હું હાજર છું, मैं विद्यमान हूँ और मैं उपस्थित हूँ, इसलिए मैं खुद पर शंका कभी नहीं कर सकता हूँ। ये बात भी निश्चित हो गई। अब आपको ख्याल में आया? हम जितने भी लॉजिक्स देख रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं, मैं आप सबको कह रहा हूँ कि आप देखिए, स्टडी कर रहे हो और लॉजिकल स्टडी कर रहे हो। प्लीज नोट डाउन वन बाय वन ऑल द टाइप्स ऑफ लॉजिक्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉजिक्स वी आर यूजिंग? What type of theory of perceptions we are using to prove the soul? आत्मा है, ये सिद्ध करने के कितने तरीके हैं, कितने तर्क हैं, किन युक्तियों से हम सिद्ध कर रहे हैं। वन बाय वन आप लिखते जाइए और फिर उन सब लॉजिक्स के साथ आप खुद अपनी तरह से लिख करके दूसरों के साथ डिस्कशन करिए और दूसरों को समझाने की कोशिश करेंगे, तब आपको ये पता चलेगा। सब हमारे यहाँ पर अभी हम जो विषय ले रहे हैं, तो ये पहले हो गया कि मैं खुद पर शंका नहीं कर सकता हूँ। मैं खुद से रिलेटेड वस्तु की शंका जरूर कर सकता हूँ, लेकिन खुद के अस्तित्व के बारे में शंका होना संभव नहीं है। ये आप सबको समझ लेना है। तो ये आपको ख्याल आना चाहिए, सबको संदेह नहीं, हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं यहाँ पर। तो ये देखना है। अब देखिए, हम दो गणधरों के विषय को साथ में लेकर चल रहे हैं, इसलिए आपको ये ख्याल में आ जाएगा।
पहला विषय जो हमने जिसके बारे में विषय लिया था, आप किसके बारे में, और दूसरे उनके भाई है तो वो कौन है? ये नंबर 1 जो है ये इंद्रभूति गौतम है, ये पंडित। अब इनका विषय क्या है? और इधर आप सामने ये देखेंगे कि दूसरे उनके ही भाई साहब, ये वायुभूति जो है वो भी गौतम गोत्र के उनके ही भाई है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इंद्रभूति गौतम की शंका क्या है ये आप समझ लो, और इनकी शंका क्या है। 2 भाई हैं और दोनों भाइयों के प्रश्न बिल्कुल आत्मा से रिलेटेड है, दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही है। अब आप बोलेंगे नील भाई बोलो, आपको क्या मालूम है? जी साहब जी, मीन्स जो अग्निभूति जी थे उनको कर्म के बारे में डाउट था। आपको भी 18 नवकार गिननी पड़ेगी, आप ध्यान नहीं दे रहे हो सर। यहाँ पहली बात चल रही, मैंने पहला क्या, इंद्रभूति गौतम की शंका का स्वरूप क्या है? बोलिए माता जी, बोलिए। ऐसे गौतम स्वामी बोले थे कि जीव है कि नहीं, आत्मा है कि नहीं, भगवान से पूछे। उनको जीव के लिए शंका थी कि जीव है कि नहीं। अब शंका और शंका में से शंका वाला निर्णय, आपको दोनों बात ख्याल में आ गई। शंका और शंका का निर्णय क्या हुआ है? तो इन्होंने अपने निर्णय के अंदर शब्द रचना क्या की है? आत्मा नहीं है। ये बात पे थोड़ा रिपीट करके क्लियर करा इनका निश्चय। ये जब इन्होंने ये दे दिया कि भाई शंका आत्मा है कि नहीं, तो ये है अपने पक्ष में था प्रश्न के रूप में, लेकिन खुद ने निर्णय कर लिया है, तो ये इनका निश्चयात्मक वाक्य हो चुका है, आत्मा नहीं है। ये इन्होंने अपना निश्चय कर लिया ऐसा। अब इधर जो है इनके भाई है, 3 भाई है, 3 में से ये तीसरे भाई। अब ये वायुभूति है, इनका भी विषय तो आत्मा का ही है, लेकिन इनकी शंका का स्वरूप क्या है? ये क्या कह रहे हैं? इनका कहना ये है शरीर ही आत्मा है। ये भी इनका निश्चयात्मक है। शंका क्या थी? आत्मा है कि नहीं। अब ये निश्चयात्मक इनका हो गया, क्लियर डिसीजन हो गया। ये कह रहे हैं शरीर ही आत्मा है। अब मैं आपको पूछ रहा हूं, इधर देखिए, 2 भाई के बीच में अब दोनों का सब्जेक्ट आत्मा पर ही है, और होते हुए भी अब इनके अंदर हु इज पॉजिटिव एंड हु इज नेगेटिव, 2 के अंदर दोनों में से आपको ये पूछना है who is positive and who is negative, whose statement is negative। चंद्रेश भाई बोलो। Vayubhuti is a positive and Indrabhuti is negative. क्यों, क्या कारण से आपने कहा? Because at least he is accepting that आत्मा है वायुभूति जी, और गौतम स्वामी जी तो आत्मा है ही नहीं, ऐसा सोच रहे हैं। चलो लैंग्वेज के हिसाब से इनका, अब आप पहले ये सोचिए कि ये आत्मा है, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो डाउट कहाँ रहा फिर? अब नेचर वाइज देखिए, अब नेचर वाइज देखेंगे, दोनों में से पता चल जाएगा। ये लैंग्वेज शब्द स्टेटमेंट, लैंग्वेज के स्टेटमेंट पर किसी ने भी अच्छा डिसीजन ले लिया, ये अच्छे हैं, वायुभूति आपको अच्छे लग रहे हैं साहब, बिकॉज ही इज रेडी टू एक्सेप्ट द सोल इज एग्जिस्टिंग। तो फिर डाउट कहाँ रहा? पर ये तो उनका डिसीजन आया। गौतम भाई राठौड़ बोलेंगे, आप क्या लग रहा है? वायुभूति गौतम स्वामी पूछ रहे हैं कि शरीर ही आत्मा है। आपने ध्यान, शरीर को आत्मा समझ। देखिए मैं क्या पूछ रहा हूँ, आपने ध्यान नहीं दिया।
What is my question? Please understand it properly. अब ये अच्छे हैं, आपको इंद्रपुति गौतम अच्छे लग रहे हैं कि वायुपुति गौतम अच्छे लग रहे हैं? बोलो नील भाई। वायुपुति गौतम। नील भाई बोलिए, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, दो में से कौन आपको ज्यादा अच्छे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं साहिब जी। चलो इनको पता बोलेंगे। बिपिन भाई बोलो। हाँ बोलिए बिपिन भाई। समझ में नहीं आ रही है तो आप ये लैंग्वेज समझिए, किसको समझाना इजी है? साहब जी, वायुपुति गौतम को समझाना इजी। वेरी गुड, चलो अच्छी बात। आपका आपके पास पकड़ के रखना ध्यान में। माता जी बोलिए। साहिब जी, दोनों की शंका एक जैसी ही है, क्योंकि अगर शरीर को ही आत्मा मानेंगे तो जैसे मिट्टी का नाश हुआ तो साथ ही वो खत्म हो गया, शरीर का नाश के साथ आत्मा खत्म हो जाएगी। तो इस हिसाब से दोनों की शंका आत्मा को लेकर है, एक जैसी शंका ही है। आपने बड़ी लंबी चौड़ी बात कर दी, समझ में नहीं आया। कांति भाई बोलो। दोनों इंद्रभूति गौतम स्वामी और वायुभूति जी को डिफरेंस पता नहीं अब तक शरीर और आत्मा के बीच का। ये बताना जरूरी है कि एक पुद्गल है और एक समझना। इधर उधर की बात मत करिए, आपको क्या समझना है पहले अब इधर देखना है। क्लैरिटी किसके अंदर ज्यादा है? टू कन्विंस बोथ देम व्हिच वन इज मोर इजियर देन दैट। नीति बहन, आपको पकड़ में आ रहा है सब्जेक्ट? जी महाराज जी, मैं ट्राई करती हूँ। इसमें इंद्रभूति गौतम जो है वो तो बिल्कुल निगेशन कर रहे हैं कि आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है, और जो वायुभूति गौतम है वो एटलीस्ट मान रहे हैं कि आत्मा का अस्तित्व है। तो अब प्रॉब्लम मतलब ये है कि इंद्रभूति गौतम को समझाना मुश्किल है क्योंकि उनके लिए अस्तित्व ही नहीं है, एंड वायुभूति गौतम को समझाना इजी है बिकॉज उनको सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है, लेकिन एटलीस्ट उनकी बिलीफ में है कि आत्मा है। अब देखिए, मैं बोलता हूँ आपको सीधे स्पष्ट शब्दों में आपको ख्याल आ जाना चाहिए। अब ये बात घुमा फिरा करके वायुभूति ने कर दी साहब, थोड़ी घुमा फिरा करके कर दी, इसलिए किसी को भी लगेगा कि नहीं ये तो पहले ही आत्मा को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती हो गई। और ये स्पेशली क्लियर कट ही डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। आ रहा है ख्याल में आपको? द इंद्रभूति गौतम clearly using the words yes there is no soul at all, so he denies that. Is it right or wrong? तो याद रखिए, एक मायावी वृत्ति वाला हो और एक क्रोधी वृत्ति वाला हो। क्रोधी व्यक्ति वाला क्लियर कट बोलेगा, मायावी व्यक्ति वाला ना तो नहीं बोल रहा है लेकिन घुमा फिरा करके ना कर रहा है। तो ये इनको तो समझाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इंद्रभूति गौतम को जो बिल्कुल ही नहीं मान रहे हैं उनको तो प्रूफ दे करके लॉजिकल बेस पर समझाना बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन ये इनको तो समझाने में नाक पर दम आ जाएगा क्योंकि आपने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया है। बिकॉज ही इज यूजिंग द वर्ड फर्स्ट दैट आत्मा। अब ये आत्मा इन्होंने है ये शब्द प्रयोग कर लिया, तो आप इनकी भाषा में जो है इनकी बातों में जाल में फंस जाएंगे आप। अरे भाई साहब, ये तो आत्मा मान ही रहा है, तो फिर जब मान रहा है तो डाउट कहां से आया भाई? थोड़ा थोड़ा जरा विचार करना है आपको समझ के। काश्मीरा में सो पूछू तो मैं सर जी आ प्रश्નમાં હું એ જ કહેવાની હતી કે ઇન્દ્રભૂતિ ગૌતમ એ પોઝિટિવ છે અને એ નેગેટિવ છે, કારણ કે જ્યારે પણ આત્મા માટે એમને જે શંકા હતી કે 5 મહાભૂતોથી આત્મા તૈયાર થાય છે અને આ 5 મહાભૂતો જ્યારે પણ નષ્ટ થઈ જાય છે ત્યારે આત્મા નષ્ટ થઈ જાય છે, એટલે ક્યાંક તો એમને આત્મા વિશે હતો। અને અહીંયા વાયુભૂતિ કહે છે કે શરીર ही આત્મા है, तो શરીર भी तो 5 મહાભૂતોથી જ ભરેલું છે એવું માને છે અને એને જ આત્મા કહે છે। આટલું લાંબુ કર્યું પણ તમે
क्लियर है। नरेंद्र जी आपको क्या लग रहा है, बोलिए। नरेंद्र जी अनम्यूट करिए। इंद्रभूति गौतम की शंका कैन बी क्लियर्ड लॉजिकली, whereas वायुभूति गौतम की विपरीत मान्यता है, गलत मान्यता बैठा के रखी है, so that is very difficult to change his mind. आत्मा नहीं मानना ये अच्छा है कि गलत तरीके से और किसी को आत्मा मान लेना ये ज्यादा अच्छा है? गलत तरीके से मानना गलत है, अच्छा नहीं। हिना बहन दोषी ख्याल आ रहा है? महेंद्र भाई बोलो, क्या समझ में आ रहा है? इंद्रभूति कहे છે કે આત્મા નથી ઇઝ વેરી ક્લિયર, જ્યારે વાયુભૂતિ ક્લિયર નથી, એ શરીરને જ આત્મા માને છે। अब आपको मैं जो कहना चाह रहा हूँ उस इंटेंशन को आप समझने की कोशिश करिए। ये क्लियर कट डिनाइज दैट, इसको समझाना बहुत इजी है। आप भी किसी प्रकार का डाउट करके देखिए, फिर आपको जो है लगेगा कि आप किस तरह से जो है क्लैरिटी आपकी डाउट में, शंका में क्लियर है कि नहीं है। और ये घुमा फिरा करके गलत तरीके से गलत वस्तु को आत्मा मान रहा है, तो ये उससे और भी उल्टा हो रहा है, सोचिए। तो इसने वायुभूति ने शरीर को आत्मा मान लिया है, और ये अपनी तरह से ही नहीं, इन्होंने ये अपना स्पष्टीकरण क्लियर कर दिया है। अब ये दोनों भाई है, मैं आपको पूछता हूँ, दोनों भाई मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे? कभी साथ में रहे होंगे कि नहीं? कभी साथ में जुड़े होंगे कि नहीं? कभी इन्होंने अपना पर्सनल डिस्कशन कर लिया कि नहीं? और कर लेते तो आपकी दृष्टि से, आपके हिसाब से ये तो आत्मा मान रहे, तो इन्होंने अगर इंद्रभूति बड़े भाई साहब को समझा दिया होता तो पिक्चर क्लियर हो जाता, फिर तो महावीर स्वामी के पास आना ही नहीं पड़ता सर। लेकिन ये भी खुद आ रहे हैं। पहले ये बड़े भाई हैं, इंद्रभूति गौतम 50 साल की उम्र के, 4 साल छोटे उनके दूसरे भाई अग्निभूति है, तो वो 46 के हो गए। उनसे 4 साल छोटे ये वायुभूति 42 के हो गए। अब ये भी जब देखा कि मेरे भाई तो गए हैं, उन्होंने आत्मा को स्वीकार कर लिया है, और वो तो आत्मा को स्वीकार करके भगवान के चरणों में शिष्य बनकर अर्पण करके के साथ। जब ये अगर आत्मा है, ये मान रहे हैं, तो ये क्यों आ रहे हैं? फिर ये भी अपने 500 शिष्यों के साथ आ रहे हैं। चलो मैं भी मेरा डाउट क्लियर कर लेता हूँ। अभी इनका भी डाउट है, इनका डाउट था, डाउट में से इन्होंने डिसीजन लिया। इनका डाउट है, इस डाउट का डिसीजन ही ये है। साहब डाउट का स्वरूप क्या था? शरीर ही आत्मा है कि नहीं, आत्मा शरीर है या शरीर आत्मा है? कई लोगों को, आपको भी डाउट है। नील भाई बोलिए, माइंड एंड सोल बोथ आर द सेम और डिफरेंट? सभी क्या बोला? माइंड एंड सोल आर दे डिफरेंट और वन एंड द सेम? साहिब जी ऐसे डिफरेंट है, बट कहीं कहीं लगता है ऐसे कि सेम ही है। डिफरेंट है वर्ड्स के हिसाब से, तो पहले प्रूव करना पड़ेगा। यस यस साहिब जी, डिफरेंट है, दोनों वर्ड्स ही डिफरेंट है। करिए, प्रूव करिए, कैसे? ये चैलेंजिंग है साहिब जी। चैलेंजिंग है। चलो आप 108 नंबर के आना कर। पहले आपको ये क्लियर करना पड़ेगा। गौतम भाई बोलिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या है? माइंड एंड सोल आर दे डिफरेंट और वन एंड द सेम? इफ आई विल से बॉडी एंड माइंड आर दे सेम और डिफरेंट? इफ आई विल से बॉडी एंड सोल आर दे डिफरेंट और वन एंड द सेम? बोलो दीपक भाई, शू कहो? दीपक भाई ने શું પ્રોબ્લેમ છે કે શું છે તમારો? કેમ આજે મ્યુટ નથી થતો કે શું? ना एक मिनट साहब जी, शोधવું પડશે दीपक भाई ने। हाँ दीपक भाई अनम्यूट कर सकते हो। अरे तो हाँ આપણે માઇન્ડ પૂતગલ છે અને આત્મા ચેતન છે, એટલે શરીર પણ પૂતગલ છે।
આત્માએ શરીર બનાવેલું છે એવી જ રીતે આત્માએ માઇન્ડ બનાવેલું છે ઓંકારિક વર્ગનાથી. पहला सरखी रीते प्रूव करो तो प्राइज बनશે, नहींतर पनिशमेंट. हाउ टू प्रूव दैट? बेटर ये है कि आप पहले प्रूव करना सीखिए. पहले देखिए सम्यक दृष्टि के अंदर, सम्यक ज्ञानी के अंदर द क्लैरिटी कंप्लीट होनी चाहिए. आपके बोलने में डाउट आना ही नहीं चाहिए था. आप अगर फिर डाउटफुल लैंग्वेज बोलना शुरू कर देंगे तो फिर आपकी क्लैरिटी नहीं है, तो फिर जो है आपको सम्यक दर्शन से वंचित रहना पड़ेगा. अभी हम कर्म की क्लास में क्लियर कर रहे हैं शंका, कंख, विगिच्छा. अगर पहले ही आपके अंदर शंका है तो फिर आप कंफ्यूज होते जाएंगे, और सम्यक दर्शन के अंदर कंफ्यूजनेस नहीं चलती है. वहां क्लियर कट विजन है, क्लैरिटी क्लियर है सब. तो ये हमको पहले समझना है. और ये आज की दुनिया में बहुत बड़ा भ्रम चल रहा है. 100 में से 80%, 90% जो है माइंड को सोल, सोल को माइंड कह के व्यवहार कर रहे हैं. साइंस के अंदर तो आत्मा माना ही नहीं है, तो वो तो कहते द बॉडी इज द सोल, soul is the body, both are one and the same, there is no difference between at all. So many other philosophies, they are accepting like this. So many other religions, they say like this. आप पूरी दुनिया के अंदर देखने जाओगे तो 80-90% तो इधर निकल जाएंगे. महावीर एक तरफ अलग है. Even in Buddhism also the picture is not clear. They can't say the clarity, clear cut उत्तर नहीं दे सकते. तो in whole Buddhism आपको फिर बुद्धिस्ट मॉन्क मिले या कोई भी बुद्धिस्ट मिल जाएंगे, देयर इज नो क्लियर कट विजन इन बुद्धिज्म, इन देयर फिलॉसफी. आपको ख्याल आया कि नहीं? बहुत मिलेंगे आपको. आपको कल विपश्यना कराने वाले मिल जाएंगे, आपको कोई कुछ कराने वाले, मेडिटेशन के भी आज बहुत बड़ा बाजार खुला हुआ है. 1000 दुकानें मेडिटेशन वाले मिलेंगे साहब क्या. लेकिन वहां पर भी उनको कभी पूछ कर देखना, भाई साहब आत्मा क्या है, मन क्या है, आत्मा और मन एक है कि अलग है, आत्मा और शरीर एक ही अलग है कि क्या है, कैसा है. ये अलग अलग आपको समझने के लिए बहुत जैनिज्म की, आगम की, शास्त्रों की स्टडी करनी पड़ेगी. ये तो 11 आप लोग पुण्यशाली हो कि एक जैन साधु संत आपको इन आगमों में से दूध का दही, दही का छाछ, छाछ का मक्खन करके आपको बिल्कुल घर बैठे खिला दे रहे हैं. तो आप बड़े खुश हो, हम तो परम सौभाग्यशाली है. हम हजारों किलोमीटर दूर जो है ये 11 ह्यूस्टन में बैठे हुए हैं. एक साधु संत यहाँ पर रोज अपनी स्टडी करके उन्होंने दूध का दही किया, दही का छाछ बनाया, छाछ का मक्खन बनाया, मक्खन बनाकर आपको डायरेक्ट खिला दिया. आप तो खुश हो गए. लेकिन आपको इससे क्लैरिटी आनी चाहिए. Why you are attending these all classes? Why you are studying these classes? Why you are studying about Gandharva? No doubt it is the very curious subject, hard subject है, logical approach वाला subject है. And our 19% people, those who are coming to listen the lectures, व्याख्यानों में आने वाले जो होते हैं वो कभी इस लेवल की स्टडी करने वाले नहीं होते हैं. उनको स्टोरिकल चाहिए, उनको जो है कथा वाले प्रवचन चाहिए. वो सुन करके खुश हो जाए, प्रभावना हो गई, घर चले गए, बहुत सरस. बीजा जी से पूछो महाराज शू कीधु तो खबर नहीं. और ये चल रही है स्टडी. मेहरबानी करके ध्यान रखना, 12 महीने में 12 स्टोरी भी नहीं आएगी, लेकिन आपको लॉजिकल अप्रोच से समझना है. और ये सारे खाली एक गणधरवाद, इसके 11 सब्जेक्ट आप समझ लो. आपका सम्यक ज्ञान, आपका तत्व ज्ञान, आपका तत्व ज्ञान 90% का क्लियर हो जाए और फिर देयर विल बी नो चांस ऑफ एनी डाउट. ये कब होगा? आप स्टडी करेंगे, आप नोट्स करेंगे, आप लिखेंगे. नील भाई आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, वो आप ये क्लासेस को वापस नोट्स करके आपको प्रिंट मीडिया में नोट्स भेज रहे हैं. इतनी मेहनत वो कर रहे हैं साहब. चला तो आपको नोट्स भी मिलती जाए, आपको क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलती जाए, और इस तरह से आप स्टडी करेंगे. हमारे जमाने में हमने जब स्टडी की थी तो कुछ भी अवेलेबल नहीं, नथिंग वाज पॉसिबल. न कोई रिकॉर्डिंग नहीं था, कोई कुछ नहीं था. हम ही लोग अपनी तरह से ये रोज जो है बलोड़ू करवा दूं काम करता था रोज.
अब ये करना था, समझे, और इसके बिना पॉसिबल नहीं। जब आपका पदार्थ ज्ञान स्पष्ट हो जाए, जब पदार्थ ज्ञान से आपका तत्व ज्ञान स्पष्ट हो जाए, तत्व ज्ञान आपका बिल्कुल स्पष्ट हो जाए और आप सम्यक दर्शन में, सम्यक ज्ञान से सम्यक दर्शन में चले जाओ, फिर वो आपके सामने विजन क्लियर है। आप अंधेरी रात में कोई 12 बजे उठाकर पूछेगा तो भी आपका विजन क्लियर है, आंसर क्लियर है, माइंड क्लियर है, देयर इज नो डाउट एट ऑल। फिर आपने शंका कंख विगिच्छा, भी हमारी कर्म की क्लास के अंदर ये चल रहा है टॉपिक, कर्म की क्लास में शंका की तो भी सम्यक दर्शन चला जाएगा। हमने बहुत बड़ी मेहनत करके ये प्राप्त किया है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं आपको ये कह रहा हूँ, कसाय अलग अलग प्रकार के हैं, राग द्वेष क्रोध मान माया लोग। अब ये मायावी वृत्ति पर आ गए। एक तरफ आपको लग रहा है कि आत्मा है, ये हाँ बोल रहे हैं, लेकिन ये हाँ बोल करके भी जड़ वस्तु में, शरीर में आत्मा को सिद्ध करने जा रहे हैं। ये तो मिथ्या, तो बहुत बड़ा गहरा गाढ़ मिथ्या तो। इसलिए इंद्रभूति गौतम का मिथ्यात्व केवल 50% है, लेकिन इनका मिथ्यात्व 500% है। अब इनको कैसे समझाएंगे हम? ये हमको बहुत क्लियर करना है ऐसा। इनको तो महावीर स्वामी ने इंद्रभूति गौतम को कह दिया, आपने न अक्षर श्लोक में इधर लगाया है, वो न बदल करके इधर लगा दो, बस बात पूरी हो गई। तान्येव न विनश्यति वेद्य संज्ञा अस्ति एव, बात पूरी हो गई साहब। इतने में बहुत आसानी से समझ में आ सकता है। हम जब अब बात करेंगे, मैं आगे के लिए क्लैरिटी दे रहा हूं आपको, क्लियर कट, ये बात दोनों के साथ में चलेगी। दोनों गणधरों को, दोनों इंद्रभूति और वायुभूति, दोनों को समझने के बारे में हमारा विषय चलेगा और फिर आपको समझ में आएगा। अब दोनों क्लियर हो जाएंगे तब आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा। तब कुछ हमारा इस विषय में आएगा, कुछ इस विषय में आएगा, कुछ हम इंद्रभूति को उत्तर दे रहे हैं और कुछ हम वायुभूति को उत्तर दे रहे हैं। ये क्लैरिटी बहुत अच्छी तरह से आपको समझते जाना पड़ेगा। आप ध्यान रखिए, हम जो है इस तरह का जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, विथ ऑल एस्पेक्ट, विथ ऑल अदर डिफरेंट एस्पेक्ट, हम जो ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये हमारे और किसी कोई डिग्री से मतलब नहीं, कोई प्रभावना से मतलब नहीं, कोई पैसे से मतलब नहीं, कुछ भी नहीं। हमारा ज्ञान सिर्फ हमारी आत्मा में तत्व ज्ञान, सम्यक ज्ञान होने से मतलब। एक मिनट साहिब जी, आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट अभी बोलिए। इसका डिस्टरबेंस आ रहा है कोई? हाँ डिस्टरबेंस आ रहा था। हाँ तो मिलता है, आप देख लो, समझे। जी जी जी, नहीं नहीं नहीं, अभी ठीक है। हाँ जी। अब यहाँ पर जो है आपको क्या समझना है, अब ये दोनों विषय हम लेकर के चल रहे हैं, तो यहाँ आपको ये ख्याल आ जाना चाहिए कि किस तरह से हम यहाँ पर समझे, किसको हम करने हैं आत्मा। महावीर अपनी तरफ से बहुत ही क्लियर कट है, बहुत ही क्लियर कट उत्तर दे रहे हैं। अब यहाँ पर एक लिंग्विस्टिक रूप में हमने देखा, भाषा विज्ञान की तरफ से देखा। अब इसमें आप ये सोचिए समझे कि नहीं, आत्मा और शरीर अब दो कैसे अलग है, और दोनों की कक्षा को समझने के लिए आप कैसे प्रूव करो। अब ये जो है ये शरीर है, अब ये शरीर जो जिस प्रकार का है और इसके अंदर ये हमारी चेतन आत्मा है। अब इस आत्मा ने जो कुछ बनाया है, तो यहाँ आपको समझना क्या है, कर्ता कौन है, ये चेतन आत्मा है। अब कर्ता है मतलब कर्ता क्यों कहलाता है, कर्ता कहने का कारण क्या हो सकता है? टीना बेन बोली। टीना बेन अनम्यूट करिए, टीना बेन दोषी जी। સાહેબજી આત્મા જ બધું કરે છે, એટલે આપણે કરતા કહીએ છીએ, શરીર કાંઈ નથી કરતું। चलो आप भी नौ नौकार के लेना।
जो क्रिया करता है वही कर्ता कहलाता है। कर्ता होने के लिए क्रियात्मकता अनिवार्य हो गई। अब उसको जो जो क्रिया करनी है, अब वो क्या क्या क्रिया करेगा? शरीर बनाने की क्रिया, इंद्रियां बनाने की क्रिया, मन बनाने की क्रिया, वचन बनाने की क्रिया, भाषा बोलने की क्रिया। अब ये सब जो है उसने क्या बनाए? ये इंद्रियां बनाए। अब इंद्रियां बनाई तो आखिर करता है तो क्रिया। अब इसने इसमें से देखना शुरू किया, अब इधर उसने इसमें से सुनना शुरू किया, इधर इसमें से सूंघना शुरू किया, इधर इसमें से चाखना, इधर इसमें से। जब ये शरीर बनाया है तो क्यों बनाया? नंबर 1 पहले शरीर बनाने की क्रिया। अब आप ये सोचिए, बनाने वाला और जो बनाता है दोनों एक है कि अलग है? मकान बनाने वाला और बनाए हुए बने बनाए मकान में रहने वाला। बोलो साहब, बहिराव ने समझाए भी भाषा बोलो। रोटली बनावा वाली ने रोटली बे एक छे के अलग अलग छे? अलग अलग ही साहब जी। हाँ, तो यहाँ पर आपको ये देखना है। अभी आपको मैंने क्या कहा था? तो ये यहाँ पर जो है ये मन है। अब ये भी किसने बनाया? ये क्रिया की, तब आत्मा करता इसने बनाया। अब कैसे बनाया, क्या किया उसने क्रिया के अंदर? बाहर से कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु लिए, ये मनोवर्गना के पुद्गल परमाणु लिए और ये ले करके उसमें से ये मन बनाया। ये औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु लिए और इसमें से ये शरीर बनाया। नहीं तो नहीं बनता था। अब कुछ भी उसको करना है तो आत्मा को ही क्रिया करनी है। आप कहाँ गलती करेंगे? सिद्ध का स्वरूप ध्यान में लेंगे और फिर ना बोलेंगे आत्मा तो कुछ करती नहीं है, कोई क्रिया करती नहीं है सर। फिर आप 17 बात करें। अभी देखो ये माता जी क्या जवाब देते हैं। माता जी बोलिए, कौन खाता है, कौन पीता है, खाने पीने की क्रिया कौन करता है? आत्मा साहब जी, आत्मा करता है। आज तो बड़ा एक शब्द में ही सीधा बोल दिया। मेरे को लगा था 5-10 सेंटेंस घूट घूट करके इधर उधर का बोलेंगे। हाँ जी, अब आपको ये ख्याल आ रहा है अब किस तरह से क्यों आत्मा कर रही है साहब। फिर आप बोलेंगे मोक्ष में तो अनंत आत्माएं क्यों नहीं कर रही है? आज भी बोलने वाले बहुत मिलेंगे आपको। नहीं 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 नहीं, आत्मा थोड़ी खाती है, आत्मा खाती नहीं, आत्मा पीती नहीं, आत्मा सुनती नहीं, आत्मा सुनती नहीं, आत्मा सोती नहीं है। ये बोलने वाले आज भी बहुत मिलेंगे। सिद्ध आत्मा का संसारी आत्मा की पर्याय के रूप में व्यवहार करना गलत है। आत्मा को मानते हुए भी आत्मा को गलत तरीके से मानने में फिर मिथ्यात्व लगता है। बोलिए माता जी, ये शब्द बोलेंगे? पहले मैंने बोला ये आत्मा को करते हुए आत्मा करती है, वो ना करते हुए इसको बोलना मिथ्यात्व। मैंने क्या शब्द बोलिए आप बरोबर। आत्मा करती है, उसको कहना कि वो नहीं करती है, ये मिथ्यात्व है। नहीं नहीं, गलत हो गया। बोलिए श्वेता बहन, बोलो। नहीं, शकुंजन जी बोलिए। मत्यनंदन, आत्मा को मानते हुए भी ये कहना कि आत्मा ये नहीं करती, ये गलत है, ये मिथ्यात्व है। हाँ, अब सुन लिया माता जी आपने। अब ये ध्यान रखिए शब्द, आप आत्मा को मानने की बात करते हो, आत्मा मानते हो। हाँ हाँ हम तो मानते हैं, हाँ हाँ हम तो मानते हैं, लेकिन आत्मा खाती नहीं है, पीती नहीं है, सोती नहीं है, रोती नहीं है, जागती नहीं है, हंसती नहीं है, रोती नहीं है, फिर ये क्यों बोल रहे हो? तो ये कौन करेगा सर? हंसना, रोना, खाना पीना, उठना, चलना, बैठना, ये कौन करेगा? ये क्रियाएं नहीं है क्या? अब मैंने अभी क्या बोला था? वायु बुद्धि के शब्द और इधर इंद्र बुद्धि के शब्द। शरीर की क्रियाओं के आधार पर आपको सिद्ध करना है। अब बोलिए, ये क्रियाएं शरीर करता है कि आत्मा करती है? नील भाई बोल, अभी मैंने कितनी क्रिया गिनाई? आत्मा करती है साहब जी। हंसना, रोना, खाना पीना।
हंसना, रोना, पीना, खाना, उठना, चलना, बैठना, ये सारी क्रियाएं शरीर करता है कि आत्मा करता है? अभी वायु बुद्धि ने क्या कहा कि शरीर ही आत्मा है। अब डेड बॉडी पड़ी होगी तब वायु बुद्धि को बोलो कि चलो भाई, इसको बोलो, रोने को बोलो, हंसने को बोलो। अब डेड बॉडी रोएगी, हंसेगी? और मुंह में गुलाब जामुन डाल के देखो, खाएगी? अब भी है सब। 9:20 पर खा रहे थे, बोल रहे थे, चल रहे थे, हंस रहे थे, रो रहे थे, सब कुछ हो रहा था। और 9:21 पर हंसना नहीं, रोना नहीं, बोलना नहीं, चलना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ नहीं, बंद हो गया। तो शरीर तो वही है सब। 60 सेकंड, 1 मिनट के अंतराल में वो शरीर क्यों कुछ नहीं कर रहा है? मतलब क्या हुआ? हंसना, रोना, खाना, पीना, उठना, चलना, बैठना, ये शरीर की क्रिया नहीं है, आत्मा की क्रिया है। आत्मा ही करती है। अब आत्मा अंदर कर रही है तब शरीर हिलेगा, डुलेगा, चलेगा। शरीर तो जड़ पुद्गल परमाणुओं का बना हुआ पिंड है। अब शरीर नहीं करेगा तो फिर कैसे, कौन करेगा फिर? चलो आज थोड़ा सा होमवर्क है। काश्मीरा बेन 108 क्रिया લખીને આત્મા કરે છે કે શરીર કરે છે, આ લખીને नेक्स्ट क्लास में लाओ। सबके लिए बोल रहा हूँ, होमवर्क है। 108 ऐसी क्रिया आप लिखेंगे और फिर शरीर और आत्मा दो में से कौन करती है, ये प्रूव करेंगे। खाना मतलब खाना एक क्रिया हो गई। कांति भाई પછી अलग अलग गुलाब जामुन खाए, पानी पूरी खाए ने रसगुल्ला खाए, तमे 50 नाम नहीं गोठवता। खाना मतलब खाना एक क्रिया, हंसना मतलब हंसना एक क्रिया, रोना मतलब रोना एक क्रिया। बस एक 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 करके 108 क्रिया लिखिए और फिर उसको प्रूव करिए। थोड़ा होमवर्क करेंगे तब पता चलेगा। बोलिए साहब, अभी 5-7 मिनट बची है, हमको 8 बजे दूसरी क्लास भी है। Those who want to ask the questions. यस साहिब जी, आप हैंड रेज कर सकते हो जिसे भी प्रश्न पूछना है। बोलिए, चलिए जल्दी क्विकली। हाँ क्विकली किसको भी प्रश्न आप हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ नीति जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ नीति जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जी महाराज जी, जब आपने बताया कि माइंड एंड सोल में क्या डिफरेंस है, तो माइंड मतलब हम माइंड को ब्रेन ही समझे, ब्रेन एंड माइंड आर सेम? No, mind is totally different and brain is absolutely different. See that this is your brain here. अब ब्रेन जो है कैसे है, पहले लॉजिकल सम। ब्रेन इज द ऑर्गन ऑफ द बॉडी, माइंड इज नॉट द ऑर्गन ऑफ बॉडी। Mind is totally individual, separate, another device only to think. When you are thinking at that time, mind is activate. But brain may be activate, brain may not be activate. If the person is unconscious, then what is difficult there? Because there is mechanic defect in the brain. आ रहा है ख्याल में आपको? अब माइंड तो कल आपका रहेगा नहीं रहेगा, ब्रेन तो है। डेड बॉडी होने के बाद भी ब्रेन इज देयर। डेड बॉडी होने के बाद, मरने के बाद भी वहां ब्रेन आपका पड़ा है। ब्रेन इट इज ऑलरेडी, बिकॉज इट इज द ऑर्गन ऑफ बॉडी। लेकिन माइंड जो है वो तो जब विचार करेंगे तभी है, नहीं तो नहीं है। डेड बॉडी इज नॉट थिंकिंग एट ऑल नाउ। आ रहा है ख्याल में आपको? मानो अब थोड़ा डिटेल समझे। आप तो कर्म ग्रंथ के क्लास में आए हैं, समझते हैं। मनोवर्गना के पुद्गल परमाणु लेकर के आत्मा विचार करने के लिए जो डिवाइस बनाएगी उसका नाम माइंड है, मन है। औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु लेकर के आत्मा जो शरीर बनाएगी उसका एक ऑर्गन जो है वो ब्रेन। राइट। पूरी बॉडी के ऑल द नर्व्स, वो सारी नसें एक ब्रेन में इकट्ठी होती है, जंक्शन है, और वहां पर उसका मैकेनिज्म काम करता है। अब यहाँ से सूंघते हैं वो भी ब्रेन में जा रहा है, देखते हैं वो भी ब्रेन में जा रही है, बिकॉज द ऑप्टिक नर्व बिहाइंड द आईज इट गोज इन द ब्रेन। चल है, अब वो ब्रेन से माइंड अलग वस्तु है, वहां विचार करना है आपको।
ख्याल आया कि नहीं? यहाँ महाराज हाँ जी, महाराज जी फिर माइंड मतलब मन, मन। हाँ जी, आप यू आर यूजिंग द इंग्लिश लैंग्वेज, देयर इज MIND एंड वी आर यूजिंग द मन, मनोवर्गना के पुद्गल परमाणु से बना हुआ पिंड। गॉट इट, गॉट इट। हाँ बोलिए साहब, और कोई? तो साहब जी ये मन होता कहाँ है, यानी माइंड होता कहाँ है शरीर में? पैरेलल टू द सोल, आत्मा के समांतर पूरे शरीर में होता है। There is no particular portion like the brain. Brain is not in the heart, brain is not in the stomach, brain is only in the head. But mind is not in the head, mind is not in the stomach, mind is not in the heart. It is parallel to the soul in the whole body. आपके रास्ते चलते कहीं कुछ टच भी हो गया, then you will think. When you are starting to think, what is touch to my leg, you say? Is it the glass particle? Is it the wooden particle? Is it the cold and hot? What type of that is? So you are thinking there because your mind is also touching there. But you are touching with the foot, you see it is only the skin touch. Okay. साहब जी मन का फंक्शन सिर्फ सोचना ही है और कुछ नहीं है। मन नहीं सोचता है, आत्मा सोचती है, लेकिन आत्मा को सोचने विचार करने के लिए हेल्पर, एक सहायक साधन मन है। अब चींटी के पास, मकोड़े के पास, मक्खी के पास मन नहीं है तो वो नहीं सोच रहा है। मनुष्य संगनी पंचेंद्रिय के पास मन है, वो सोच रहा है, लेकिन चींटी के पास उसका ब्रेन है। See that चींटी, the ant, you see, it can divide all the smells, what type of the smell is. आ रहा है ख्याल में आपको? That is functioning only by the brain. No, there is no mind in the ant, there is no mind in the bees, and there is no mind in the mosquito. सब चींटी में भी आत्मा तो है। आत्मा बिल्कुल है, आत्मा तो फिर शरीर ही नहीं है। तो आत्मा सोचता है, जब आप बता रहे हो कि आत्मा सोच रहा है, तो फिर चींटी भी सोचता होगा, जो भी आत्मा है वो सोचता है। सोचने के लिए मन चाहिए, वो नहीं बना पा रही है। तेंद्रिय जीव है, तेंद्रिय जीव होने के कारण उसने मन नहीं बनाया। मन बनाने के लिए पर्टिकुलर कर्म चाहिए। अच्छा, पर्टिकुलर कर्म होगा तब मन बनेगा। मनोवर्गणा लेने के लिए उसको बाहर से मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु को लेने के लिए मन बनाना जरूरी है, तो वो चींटी के पास नहीं है। इसके लिए आप थोड़ी कर्म फिलोसॉफी की क्लासेस अटेंड करना ताकि सबको समझ में आए। हाँ सब, और कोई है? जी साहिब जी, श्वेता बहन आप पूछ सकते हैं क्विकली, थोड़ा साहिब जी का टाइम हो चुका है। हाँ साहब जी, अगर जैसे सूंघने की क्रिया माइंड में समझ में आती है और देखने की क्रिया अगर माइंड में पहुंचती है, तो ये सब आत्मा ही पहुंचाती है इनके विचार। बस તમે તો બહુ ડાયા છો, તમે ઉત્તર જ આપી દીધો ક્લિયર। दीपक भाई बोलो जल्दी। दीपक भाई प्रश्न पूछिए जल्दी। जी दीपक भाई, આપણે મન અને બ્રેન એટલે માઇન્ડ અને બ્રેન આપણે એવી રીતે રિલેટ કરી શકીએ કે બ્રેન ઇઝ અ હાર્ડવેર એન્ડ જે વિચાર કરીએ છીએ ધેટ ઇઝ અ સોફ્ટવેર, એવું કલ્પના? સોફ્ટવેર આત્મા પોતે જ છે। સોફ્ટવેર આત્માને એઝ અ પ્રોસેસર ગણીએ। આત્મા પોતે જ છે, હાર્ડવેર નો એક પાર્ટ જે છે માઇન્ડ છે, અને હાર્ડવેર નું બીજું પાર્ટ જે છે બોડી છે ને બ્રેન છે। કારણ કે બ્રેન ઇઝ આલ્સો એ जड़ पार्टिकल्स है, औदारिक वर्गना पुद्गल और ये मनोवर्गना के पुद्गल, दोनों ही जड़ पुद्गल परमाणु से बना। बट सॉफ्टवेयर इज द सोल इटसेल्फ, द सोल इज थिंकिंग, बट थ्रू द मीडिया, और दैट मीडिया देयर इज द माइंड, यू सी, बस और कुछ नहीं है। महाराज जी एक और पूछ लूं? जी जी महाराज जी, फिर वो जो ज्ञान है वो ब्रेन में है? मैं तो कंफ्यूज हो गई। अरे भाई, श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान, कोई भी ज्ञान सिर्फ आत्मा का है। श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान, इट इज ओनली फॉर मैकेनिज्म, बस वो आत्मा के साथ कनेक्टेड है और कुछ भी नहीं है। नमो हरियंतारम, नमो सिद्धारम, नमो हरियाणम,
नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं एषु पंच नमकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रवचामि हरिहन्ते शरणं प्रवचामि सिद्धे शरणं प्रवचामि साहु शरणं प्रवचामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवचामि सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।